हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले ही दिन परिसर में हंगामा हो गया। बीजेपी विधायक दल ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को झूठ बोलने वाला मुख्यमंत्री करार दिया। भाजपा का आरोप है कि मुख्यमंत्री सदन में झूठ बोलकर सभी को गुमराह कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने को नियम 75 के तहत मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रिविलेज मोशन का नोटिस दिया है। वहीं हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष विनय कुमार ने भाजपा को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत देते हुए राजनीति करने के आरोप लगाए। बजट सत्र का ये दूसरा दौर आज से शुरू हो रहा है और इससे पहले बजट सत्र का ये दूसरा फेज जो है वो शुरू हो, हम विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी के समक्ष जा करके जो मुख्यमंत्री जी सदन के अंदर बार बार झूठ बोलते हैं, सदन को गुमराह करते हैं, वो प्रिविलेज की श्रेणी में आता है। सदन की मर्यादा को तार तार कर दिया गया है और इसलिए मुख्यमंत्री जी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन हम स्पीकर महोदय जी को आज देने जा रहे हैं। भाजपा अपने गिरेबान में झांक के देखे कि वो क्या करती है और क्या बोलती है। और जहाँ तक मुख्यमंत्री जी का सवाल है तो मैं ये समझता हूँ कि इतनी सीमित संसाधनों में भी प्रदेश को चलाना एक चुनौती है जो वो कर रहे हैं। भाजपा टोटली राजनीति करती है और क्या करती है। मैं तो ये समझता हूँ कि भाजपा का कुछ भी सत्य पे आधारित नहीं है और वो महज सिर्फ क्योंकि ऑपोजिशन की भूमिका भी अच्छी तरह से नहीं निभा पा रहे हैं तो उन्हें लगता है कि हम गलत आंकड़ों के साथ प्रदेश को गुमराह कर रहे हैं। इधर हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा आश्वासन दिया है। सदन में जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करेगी और ऐसे ओडीआई अधिकारियों को पद से हटाया जाएगा। गौरतलब है कि ओडीआई यानी कि ऑफिशियल विद डाउटफुल इंटीग्रिटी उन अधिकारियों को कहा जाता है जिनकी कार्यशैली और ईमानदारी पर सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन बीजेपी विधायक सतपाल सिंह सत्ती के सवाल के जवाब में दिया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और किसी भी तरह से भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार के इस रुख को प्रशासनिक सुधार और साफ सुथरे शासन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो देखिए, जिस तरह से ये पूरा मामला है, इसमें सरकार का ये जो रुख है वो स्पष्ट है कि किसी भी तरह से अगर इस तरह की शिकायतें आती हैं तो उन पर एक्शन जरूर किया जाएगा। सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये फिलहाल देखिए स्पष्ट किया गया है, सीएम की ओर से खुद जवाब दिया गया है। और ओडीआई अधिकारी यानी कि ऑफिशियल विद डाउटफुल इंटीग्रिटी, ये वो अधिकारी हैं जिन पर नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। इधर हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड पर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। जारी आदेशों में सरकार ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की वेशभूषा साफ सुथरी, सादगीपूर्ण और पेशेवर होनी चाहिए। यानी कि सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड में जीन्स, टी शर्ट और पार्टी वियर पर रोक लगाई गई है। पुरुषों के लिए शर्ट पैंट, महिलाओं के लिए साड़ी या फिर सूट सलवार पहनने के आदेश दिए गए हैं। ऑर्डर में कहा गया है कि कार्यस्थल पर अनुशासन, गरिमा और प्रोफेशनल छवि बनाए रखना जरूरी है। इन आदेशों की अवहेलना करने को लेकर कहा गया है कि गंभीर उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई जरूर की जाएगी। ये आदेश सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और बोर्ड निगमों को सुनिश्चित करने को कहा गया है। इन आदेशों में कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर भी अनुशासन बरतने के लिए कहा गया है। तो देखिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है और इसको अब सख्ती से पालन करना होगा। जो भी अगर इस आदेश का पालन नहीं करता उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा।
आप ये सारे क्लॉजेस भी देख सकते हैं जो हाईलाइट कर हम आपको इस आदेश की कॉपी में दिखा रहे हैं। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर ये लिखा गया है कि ड्रेस कोड आपके लिए क्या होगा। न सिर्फ ड्रेस कोड बल्कि सोशल मीडिया पर आपको किस तरह से एक अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना है, इसके लिए भी नियम कायदे लागू किए गए हैं। सरकारी नीतियों पर निजी राय या फिर टिप्पणी सार्वजनिक मंच पर नहीं करने की हिदायत दी है, क्योंकि सरकारी अधिकारी किसी भी तरह से इन मुद्दों पर अपनी निजी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं ऐसे सार्वजनिक मंचों पर। यानी सोशल मीडिया के लिए भी यहाँ जो नियम कायदे हैं उन्हें भी काफी कड़ा किया गया है। इधर कुल्लू की लग घाटी के पीएम श्री स्कूल भट्टी में बीती रात बरसात में बह गई सड़क और डांगा अभी भी क्षतिग्रस्त है। लोक निर्माण विभाग की ओर से यहां पर डांगा लगाया गया है, लेकिन स्कूल की दीवार अभी भी क्षतिग्रस्त है। लोगों को चलने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बीते दिन पहले भी इसी धसी हुई सड़क से गिरने पर युवक की पीजीआई चंडीगढ़ में मौत हो गई थी। इसके बाद इस सड़क के निर्माण कार्य को जल्दी शुरू करने की मांग को लेकर ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त कुल्लू से मिलने के लिए पहुंचा, लेकिन निर्माण विभाग की ओर से यहां पर डांगा तो लगा दिया गया, लेकिन अभी भी ये नाकाफी है। यहां पीएम श्री स्कूल भट्टी के साथ लगती सड़क भी टूट गई है। ऐसे में इसे ऊंचा किया जाना चाहिए ताकि यहां पर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा हो सके। तो देखिए, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से स्कूल में पढ़ने वाली जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। और इसमें बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये खिलवाड़ और इस तरह की लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है। पीएमसी स्कूल की जो हालत है, कितनी खस्ता हाल है, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं और इसीलिए ज्ञापन भी सौंपा गया है। हम डीसी साहब के पास जो ज्ञापन दिया है तो वो इसलिए दिया है कि क्योंकि जो रास्ता जो है हमारा जो है बुट्ठी में बिल्कुल ही क्षतिग्रस्त है। वो पहले भी गिरा हुआ था, उतना नुकसान नहीं था, तब चलने लायक था, अब बिल्कुल ही चलने लायक नहीं है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने अपना नीचे से डंगा दे दिया है, मगर ऊपर जो रास्ता जो है बनाने के लिए अभी भी काफ़ी है वो, क्योंकि ताकि वो बने स्कूल के बच्चों के लिए, खासकर जाने के लिए, छोटे बच्चों के लिए जो अब नई एडमिशन होनी है उनके लिए भी, सभी के लिए चलने के लिए वो रास्ता सही बने। और जबकि वहाँ पर मकान का भी खतरा है, क्योंकि अगर वो रास्ता अगर वो नहीं बनता है तो ऊपर से पीछे से मकान भी गिरने का खतरा है। पीछे भी वहाँ पर एक आदमी गिर गया और वो पीजीआई रेफर हो गया और वो एक्सपायरी हो गया। तो इसके लिए हम गांववासी आए हुए यहाँ डीसी साहब से मिलने। हमने मांग पत्र ज्ञापन डीसी साहब को सौंप दिया है कि वहाँ पर जो है डंगे कार्य जल्दी से जल्दी किए जाए और साथ में जो है रास्ते में रेलिंग भी लगाई जाए, ताकि मतलब वहाँ से आना जाना सभी के लिए, गांववासियों के लिए, और जो बच्चे हैं पहली से लेकर जो +2 तक वहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं उनके लिए भी वो रास्ता जो है सुरक्षित हो सके। सीमा सुरक्षा बल के जवान माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहत्से अभियान की तैयारी में मनाली के पर्वतारोहण संस्थान में प्रशिक्षण ले रहे हैं। 18 सदस्यीय ये दल दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में से 2 को फतह करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। इस दल में 18 जवान शामिल हैं, जिसमें 4 महिला पर्वतारोही भी शामिल हैं। विशेष बात यह है कि दल के 3 सदस्य पहले ही एवरेस्ट फतह कर चुके हैं। ये प्रशिक्षण अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबंध खेल संस्थान में चल रहा है। दल को 7 बार एवरेस्ट विजेता और पद्मश्री लवराज सिंह धर्मशक्तु प्रशिक्षण कर रहे हैं। बिलासपुर में शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में चैत्र नवरात्र मेले का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसकी सजावट शुरू हो गई है। दिल्ली से करीब 40 कारीगर मंदिर की सजावट में जुटे हुए हैं। तो जिला प्रशासन और मंदिर न्यास ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता बंदोबस्त भी किए हैं। इस बार मां नैना देवी के दरबार में कोलकाता समेत विदेशी फूलों से भी मंदिर को सजावट का कार्य किया जा रहा है। सजावट का कार्य आज रात तक पूरा कर लिया जाएगा। शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में 19 मार्च से चैत्र नवरात्र मेला बड़ी धूमधाम से शुरू हो गया है, जिसके चलते इस वर्ष हर बार की तरह इस बार भी मां नैना देवी के दरबार में भव्य सजावट देखने को मिलेगी।
तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से भव्य सजावट की गई है और हर बार यहाँ पर एक भव्य नज़ारा ज़रूर देखने को मिलता है। वही छटा इस बार भी नवरात्रि के पहले दिन हमें देखने को मिलेगी और 9 दिनों तक यही आपको रंग बिरंगा मनमोहक नज़ारा माता के दरबार में देखने को मिलेगा। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हमारा वो एक्टिव है। उसके अलावा हमने ये भी निर्देश दिए हैं कि जो हमारे श्रद्धालु जो आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, उनकी भी व्यवस्था पूर्ण है। हमारा जो लंगर की व्यवस्था भी ठीक है। हेल्थ के फैसिलिटीज को लेकर भी हमने स्पेशल डायरेक्शन दिए हैं हेल्थ डिपार्टमेंट को। वो भी इंश्योर करेंगे कि जितने भी हेल्थ की फैसिलिटीज हैं वहाँ पे वो भी इंश्योर किया जाए। साफ सफाई के लिए भी हमने स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दिया है। तो इसके लिए जो जिला प्रशासन एज अ कमिश्नर और हमारे चेयरमैन इसके लिए पूरी तैयार है। मेल ऑफिसर भी हमने अपॉइंट कर दिए हैं और नंबर ऑफ ऑफिशियल्स जो वहाँ डिप्यूट करते हैं उसका भी हमने कर रखा है। मजिस्ट्रेट भी हमने कर रखे हैं। होम गार्ड, जो स्पेशल होम गार्ड एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत होती है उसका भी हमने तैनाती कर दी है और हम होपफुल हैं कि इसको हम जो मेले को पूर्ण रूप से अच्छे से कर पाएंगे। कनाडा और ब्रिटेन में रहने वाली भारतीय लड़कियों के लिए एक बड़ी चौंका देने वाली चेतावनी सामने आई है। ग्रूमिंग गैंग नाम का एक जाल युवा लड़कियों को निशाना बना रहा है। उन्हें भारी लालच, दबाव और धोखे में फंसाया जा रहा है। आइए इसी पूरे मामले में एक विशेष रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स चला रहे हैं ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਮ परिवर्तन कर रहा है तो उन्हें 10,000 काम करते रहेंगे। पहले धर्म बदलकर दोस्ती करना, फिर दोस्ती कर ब्लैकमेल करना, ब्लैकमेल के बाद इस्लाम कबूल करने को कहना, ये पूरा खेल अब तक आपने भारत में देखा और सुना होगा, जिसमें हिंदू बेटियों को निशाना बनाकर धर्म परिवर्तन किया जाता था और इसे लेकर न जाने कितने रैकेट और घटनाएं सामने आ चुकी हैं। लेकिन अब यही सेम टूल किट लंदन में अपनाई जा रही है। वो लंदन जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, लेकिन उस सपनों की जगह में धर्मांतरण गैंग का वो खुलासा आप देखने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगा। जो काम यूपी में छांगुर करता था, जो गैंग चलाकर पैसे देकर लड़कियों को इस्लाम कबूल करवाता था, वैसा ही एक छांगुर लंदन में भी आ गया है और धर्मांतरण की यही टूल किट पूरे ब्रिटेन में चलाई जा रही है। लेकिन फर्क यह है कि लंदन के इस छांगुर के निशाने पर हिंदू नहीं बल्कि सिख लड़कियां हैं और बाकायदा धर्मांतरण गैंग इसे एक मिशन बनाकर यूके में सिख लड़कियों को फंसा रही है और इसे नाम दिया गया है कॉर टू खान। यह कॉर टू खान क्या है और कैसे इसमें सिख लड़कियों को फंसाया जा रहा है, इसकी गवाही खुद ब्रिटेन में रहने वाली एक सिख लड़की ने दी है, जिसने दावा किया है कि इस गैंग को पाकिस्तानी चला रहे हैं। यूके ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਗੈਂਗਸ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਗਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਨਿਊ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੋ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। यूके के ये छांगुर कैसे लड़कियों को फंसाते हैं, इसकी भी पूरी कहानी इस सिख लड़की ने दुनिया को बताई। सबसे पहले ये गैंग टारगेट सेट करती है। ऐसे लड़कियों को ढूंढा जाता है जो भावनात्मक रूप से कमजोर हो या जिनका परिवार के साथ थोड़ा मनमुटाव चल रहा हो, आर्थिक तौर पर कमजोर और भारत से अभी अभी आई लड़कियां इनके निशाने पर होती हैं। इसके बाद अपना नाम बदलकर झूठी शान दिखाई जाती है। पाकिस्तानी मुल्क के लड़के खुद को सिख बताते हैं, फिर लड़कियों को लग्जरी लाइफस्टाइल के सपने दिखाए जाते हैं। इसके बाद लड़की के मन में उसके परिवार और धर्म के प्रति नफरत डाली जाती है, फिर वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया जाता है और आखिर में उनसे निकाह कर कौर से खान कर दिया जाता है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ फ्रेंडशिप की जाती है। कुछ टाइम के बाद जो थोड़ी फ्रेंडशिप हो जाती है, फिर उस तो बाद कुछ सुपने विखाए जाते हैं, वड्डियां गड्डियां घूमया जाता है, तो कुछ टाइम के बाद
ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਜਾਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ है कि कोल टू खान पढ़ाया जाता है। इतना ही नहीं, बाकायदा धर्म परिवर्तन की रेट लिस्ट भी तैयार की जाती है। वो रेट लिस्ट जिसमें सिख लड़कियों को फंसाकर मुस्लिम बनाने पर युवक को 10,000 पाउंड यानी करीब 11 लाख रुपए मिलते, वहीं हिंदू या ईसाई लड़की के धर्म परिवर्तन कराने पर 5,000 पाउंड यानी करीब 5.5 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। यानी पूरे सोचे समझे तरीके से कॉल टू खान का ये रैकेट चलाया जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस रैकेट का मास्टरमाइंड कौन है? क्या ये यूके का ये छांगुर पाकिस्तान में बैठा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं दिल्ली के पालम इलाके में एक इमारत में भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में 3 बच्चों समेत 9 लोग जिंदा जल गए, कई लोग बुरी तरह से झुलस गए। सूचना मिलते ही दमकल की 30 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। बिल्डिंग में कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। बिल्डिंग में लगी आग हवा के साथ भड़क गई और वो लगातार भड़कती ही गई। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन समय पर बाहर नहीं आ पाए और आग की चपेट में आ गए। भीषण आग के तांडव मचने का ये वीडियो जो सामने आया है, उसमें पूरी की पूरी इमारत लपटों के बीच घिरी नजर आ रही है। इमारत से धुएं का गुबार निकलता दिखाई दिया। थोड़ी ही देर में आग ने पूरी इमारत को अपने कब्जे में ले लिया। बताया गया कि घरों के अंदर रखा सामान भी जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने क्रेन लगाकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका और फिर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने आग पर काबू पाया। हादसे को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल समेत कई लोगों ने दुख जताया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में जो हादसा हुआ, इसे देखकर आप भी हैरान हो तो ही जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक कार खरीदने के बारे में कई बार सोचेंगे भी फिर। दरअसल घर के बाहर चार्जिंग पर लगाने के दौरान विस्फोट से घर में रखे रसोई गैस सिलेंडरों के भी फटने से भीषण आग लग गई। हादसे में 8 लोग जिंदा जल गए, जबकि कई लोग घायल हो गए। इलेक्ट्रिक कार में चार्जिंग के दौरान लगी आग ने भीषण रूप ले लिया। आग घर के सिलेंडर तक पहुंच गई और जोरदार धमाके के साथ आग चारों तरफ फैल गई। आग इतनी भीषण थी कि ऊंची ऊंची लपटें काफी दूर तक दिखाई दे रही थी। पूरा घर आग की लपटों से घिरा नजर आया। वहां से आए वीडियोस को देखकर ऐसा लगा मानो कोई ज्वालामुखी फट पड़ा। उससे निकलने वाले काले धुएं ने पूरे इलाके को ढक दिया। यही नहीं, भीषण आग ने आसपास के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। आग से वहां अफरा तफरी मच गई। इसी बीच वहां मौजूद लोगों ने आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी ज्यादा विकराल थी कि जल्दी ही उस पर काबू नहीं पाया जा सकता था। इसलिए घटनास्थल पर आग बुझाने के लिए भारी संख्या में दमकल कर्मियों और एसडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू के लिए बुलाया गया। इन सभी ने भारी मशक्कत के बाद किसी